डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे इम्परफेक्ट पास्ट भी कहते हैं उसको डिटेल से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्लेन्स द इंसिडेंट दैट हैज़ हैपन इन द पास्ट एंड दैट कंटिन्यूज अनटिल द प्रेजेंट टाइम। यानी कि एक ऐसा टेंस जो पास्ट में शुरू हुआ था और फिर प्रेजेंट तक चला और फिर एंड हो गया, तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ और हैव आएगा। हैज़ जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शीट के साथ यूज़ होता है और हैव जो है आई यू वी या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। वर्ब होगी वो थर्ड होगी और उसके एंड में ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद नॉट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके एंड में ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क आएगा। आई वी यू प्लूरल नाउन के साथ हैव आता है, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ आता है। इसके सफिक्स में कर चुका है या कर लिया है, इस तरह के सफिक्स यूज होते हैं। अब आते हैं कंडीशंस पर। सबसे पहले कंडीशन देखते हैं। वी नॉर्मली यूज द प्रेजेंट परफेक्ट व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट पास्ट इवेंट्स टुगेदर विद देयर प्रेजेंट रिजल्ट्स। यानी कि एक ऐसे टेंस जिसमें हम पास्ट के इवेंट्स के साथ प्रेजेंट को कनेक्ट करते हैं ताकि उसका रिजल्ट प्रेजेंट में आ जाए। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई कांट कम टू योर पार्टी बिकॉज आई हैव ब्रोकन माई लेग। अब इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ लिखा है कि मैं पार्टी में नहीं आ सकता, यानी प्रेजेंट में नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट में उसके साथ कोई वाकया पेश आया जिससे यहाँ पर दिखाया गया ब्रोकन लेग, यानी कि पास्ट में इसका लेग ब्रोकन हुआ था, तो अब प्रेजेंट में ये पार्टी में नहीं आ सकता। तो फर्स्ट कंडीशन यही कह रहा है कि पास्ट में अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसका रिजल्ट प्रेजेंट में भी होगा। ही हैज़ वर्क इन द बैंक फॉर 5 years, यानी कि पास्ट में वो 5 years में बैंक में काम कर चुका है। वी हैव हैड द सेम बाइक फॉर 2 years, यानी कि उससे 2 साल से उसके पास बाइक है और अब भी इनके पास है। आई हैव लिव्ड इन लंदन सिंस 1999, यानी कि 1999 से, यानी पास से ये लंदन में रह रहा है और अभी भी रह रहा है, वो अलग बात है। अब आता है सेकेंड कंडीशन पर। व्हेन द टाइम पीरियड रेफर टू हैज़ नॉट फिनिश, यानी कि जो टाइम दिया गया है वो अभी फिनिश नहीं हुआ, हो सकता है फ्यूचर में भी हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव वर्क हार्ड फॉर दिस मंथ, यानी कि इस महीने बहुत मेहनत कर चुका हूँ लेकिन ये मंथ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इट हैज़ रेन अलॉट दिस ईयर, यानी कि इस साल बहुत बारिश हो चुकी है लेकिन ये जो ईयर है वो अभी भी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब आता है थर्ड कंडीशन पर। एक्शंस रिपीटेड इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन द पास्ट एंड नाउ, यानी कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक जो भी पीरियड है वो स्पेसिफाइड नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इट हैज़ हैपेंड सेवरल टाइम्स ऑलरेडी, यानी कि सेवरल टाइम्स यानी कितनी बार हुआ, स्पेसिफाइड नहीं है। शी हैज़ विजिटेड दैम मोर ऑफन, मोर ऑफन यहाँ यूज हुआ है, इसका मतलब कि कितनी बार विजिट किया है वो हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन जो इवेंट होगा वो पास्ट से प्रेजेंट तक होगा। वी हैव गॉन टू दिस प्लेस मैनी टाइम्स, यानी कि इस प्लेस पर हम बहुत बार जा चुके हैं, कितनी बार गए ये हमें स्पेसिफाइड नहीं है। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन पे। दिस टेंस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीट इन द पास्ट, यानी कि जो एक्शन हो वो पास्ट में कंप्लीट हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट होगा वो प्रेजेंट पे होगा। इट ऑलवेज इम्प्लाइज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट, तो एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में एक्शन हो लेकिन उसका इफेक्ट जो होगा वो या कनेक्शन जो वो प्रेजेंट के साथ होगा। जनरली द फॉलोइंग एडवर्ब्स एंड कंजक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द प्रीसीडिंग एक्शन, यानी कि जो एक्शन हो चुका है उसके साथ जो एडवर्ब्स या कंजक्शन होंगे वो ये वाले होंगे। एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल जो कि टाइम के लिए, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर इट, एटसेट्रा, यानी कि ये वाले कंजक्शंस या एडवर्ब यूज होते हैं जो कि कोई भी एक्शन जो हो चुका है। नॉट, जस्ट इज यूज इन द सेंस ऑफ ऑलरेडी, अदर मीनिंग्स ऑफ जस्ट आर
नाउ एंड एग्जैक्टली, ये भी इसके मीनिंग में आते हैं। इसी तरह रिसेंटली यूज ओनली इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि अगर आपको रिसेंटली है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। एवर मीन्स एनी टाइम इन द पास एंड ऑलवेज, एवर का मतलब पास में कोई भी टाइम हो या ऑलवेज, आप ये शॉर्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, जस्ट यहाँ जो है अभी के लिए यूज हुआ है। आई हैव जस्ट फिनिश द वर्क, यानी कि नाउ, या अभी के लिए यूज हुआ है जस्ट। आई हैव नॉट ईटन येट, मैंने अभी नहीं खाया है। यहाँ येट जो है वो अभी के लिए यूज हुआ है। येट जो होता है हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज होता है। ही हैज़ नॉट गॉन सो फार, कंजक्शन हो सकता है। आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। It should be noted that point of time the past indicates that action took place at a point in the past, यानी कि अगर point of time दिया होगा in the past तो उसका मतलब ये है कि कोई भी एक्शन जो है वो पास में हुआ है। अगर उसके साथ point of time दिया तो ये कौन सा टेंस होगा, ये सिंपल पास्ट होगा। जैसे कि ये नीचे दिया जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया तो वो क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा, यही बताना चाह रहे हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से हैं, since, ever since, last, yesterday, the other day, ago, before, back, formerly, any time in the past, etc. ये क्या, ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर ये पास्ट के एक्शन जो हो चुका है उसके साथ हो तो इसका मतलब कि क्या है, सिंपल पास्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। She has returned 2 days ago or before, omit has, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि omit has का मतलब कि हमें हैज़ रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ जो है पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया 2 days ago, बिफोर, तो अब ये होगा पास्ट सिंपल होगा। शी रिटर्न 2 days ago, ये है करेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया। और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, वो सिंपल पास्ट होगा। इसी तरह पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। दिस टेंस कैन आल्सो बी यूज विथ सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग, etc. टू एक्सप्रेस टाइम एक्सप्रेशन। ये क्या है, ये सारे टाइम एक्सप्रेशन है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट विथ टाइम एक्सप्रेशन हो तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, यही पहचान है। और यही पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर टाइम एक्सप्रेशन दिया हो प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ तब हम प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वो पास्ट सिंपल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। He has known me for 2 years. She has owned this parlor since 2002. ये क्या है, ये सारे टाइम एक्सप्रेशन है। और अगर ये टाइम एक्सप्रेशन ना हो तो फिर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं, लेकिन अब जब टाइम एक्सप्रेशन आ गए तब हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। He has been busy since morning, क्या सारे टाइम एक्सप्रेशन है, तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। वी यूज अ सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट आफ्टर दिस इज द फर्स्ट टाइम, दैट, इट्स द सेकेंड, दैट एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हर्ड हर सिंग, नॉट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हेयर हर सिंग, यानी कि ऐसे जैसे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, दिस, दैट और इस तरह के सिमिलर स्ट्रक्चर के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं और कोई टेंस यूज़ नहीं करते हैं। इट्स द 5th टाइम यू हैव आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। दिस इज ओनली द सेकेंड ओपरा आई हैव एवर सीन, दिस इज द ओनली सेकेंड, ये क्या है, ये एक ऐसे एक्सप्रेशन है जो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज होते हैं और ये इसका आइडेंटिफाई करते हैं। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है।